दोस्तों, आपने शायराना अंदाज तो सुना होगा, लेकिन आप कायराना अंदाज भी सुन लीजिए, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका इनके बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध के बीच में देश के, भारत देश के डंकापति विश्वगुरु 56 इंची जो अपने आप को बताते हैं, जिनकी पार्टी कहती है कि मोदी जी तो किसी से नहीं घबराते, कोई डरने का सवाल ही नहीं है, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कायराना अंदाज, कायराना रूप भारत तो देख ही रहा है, लेकिन पूरा विश्व भी देख रहा है कि इजराइल, अमेरिका, ईरान के युद्ध के इस बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान देश को लेकर के कुछ भी नहीं कहा। वहां के सर्वोच्च लीडर की हत्या हो गई, उसकी निंदा तक नहीं की। यह नहीं कहा कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, आपको यह करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी देश के सर्वोच्च लीडर को मार देंगे, और आगे रह के ईरान हमला नहीं कर रहा, भाई साहब आप कर रहे हैं। यह निंदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की, नहीं कहा। मतलब कायराना अंदाज दिखा दिया पूरी दुनिया को कि नरेंद्र मोदी जी कितने बड़े कायर हैं। इसे लेकर के कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने हैरानी जताई है। वो हैरान हो गई है भारत का ये रूप देखकर, ये चुप्पी देखकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रूप देखकर वो बेहद हैरान है। और इसे लेकर के द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छाप दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। और ऐसा लग रहा है कि उस आर्टिकल को पढ़ करके अगर नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आई होगी तो ऐसा लगता है कि उन्हें कभी शर्म आएगी ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, इस समय भारत के नागरिक बेहद आश्चर्यचकित है कि उस ईरान ने, जिसने भारत देश की मदद की है, जो भारत देश का पुराना मित्र रहा है, उस मित्र देश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नजर नहीं आए। खड़ा होना तो दूर की बात है, उस देश के सर्वोच्च लीडर की हत्या कर दी जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है, तब भी एक मित्र देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी इसकी निंदा नहीं करते, यह नहीं कहते कि गलत हुआ है, इसकी आलोचना नहीं करते, युद्ध रोकने की बात नहीं करते। और जिन्हें वो अपना मित्र बताते हैं, इजराइल, अमेरिका, वो भले बताते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि ये मित्रता है या फिर एक तरीके का झुकाव है। डर है आपके भीतर, उस डर की वजह से आप झुक रहे हैं। उनको ये तक नहीं कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए, आपकी गलती है, आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। भारत के नागरिक इसे लेकर के आश्चर्य हो रहे हैं, हैरानी जता रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इसे लेकर के कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने भी दोस्तों बेहद हैरानी जताई है। और इसे लेकर के एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जो चर्चा का विषय बन गया। अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन यहां पर इस तरीके के अच्छे आर्टिकल हिंदुस्तान में अब कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो आए दिन अन्य चीजों में लगे रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है कि देश की तरक्की करें या नहीं करें। और हो सकता है वो इंग्लिश में आर्टिकल लिखवाएं, यह भी एक बड़ा सवाल है। हिंदी में ही बेहतर लिख लें, यही अपने आप में एक बड़ी चीज है कि अगर वो हिंदी में ही एक सुंदर आर्टिकल लिख दें जिसकी देशवासी चर्चा करें। हालांकि उनकी नकारात्मक बातों की चर्चा होती है, किनकी? नरेंद्र मोदी की। वो अपनी भाषा में नंगा बोल देते हैं, नंगा। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है, तो जो प्रधानमंत्री नंगा बोलता हो वो क्या आर्टिकल लिखेंगे इंग्लिश में, ये आप समझ सकते हैं। सोनिया गांधी को लेकर के जो दैनिक भास्कर ने हेडलाइन है वो बता देता हूं दोस्तों आपको। सोनिया बोली, खामनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी से हैरानी। ये न्यूट्रल रहना नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, हम तो ना इधर बोल रहे हैं ना उधर बोल रहे हैं। इसे लेकर के सोनिया गांधी कह रही हैं, इसे कहते हैं जिम्मेदारी से पीछे हटना। मतलब आप सोच रहे हो कि साहब हम तो तटस्थ हैं, न्यूट्रल है। नो, आप जिम्मेदारी से भाग गए भाई साहब। मतलब आप भगौड़े हो गए, आप कायर हो गए। और नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहते ही है, ना इन्होंने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, ना इन्होंने धर्मपत्नी जी के प्रति जिम्मेदारी निभाई, और ना ये देश के प्रति निभा रहे हैं। तो लोग ये कमेंट भी करते हैं, मीम्स भी बनाते हैं कि जो अपनी पत्नी, अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, वो देश की जिम्मेदारी क्या निभाएगा। और वो दिख भी रहा है इस युद्ध के बीच में कि नरेंद्र मोदी क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और वो कह रही है कि पीएम की ईरान पर हमले की अनदेखी, वो कह रही है इसको लेकर के पीएम ने जो ईरान पर हमले की अनदेखी दिखाई है वो आश्चर्यचकित करने वाली है एक तरीके से। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है उसका हिंदी अनुवाद दैनिक भास्कर ने उसकी मुख्य बातें बताई हैं, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। मंगलवार को इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल छापा गया है, और इसमें सोनिया गांधी कह रही है कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने टारगेटेड अटैक, यानी कि टारगेट करके अटैक किया गया है,
उनकी हत्या कर दी। जब दो देशों की डिप्लोमेट लेवल की बातचीत हो रही है, तब एक मौजूदा राष्ट्र अध्यक्ष की हत्या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार को दिखाती है। इंटरनेशनल लेवल पर यह दरार दिखाती है अगर इस तरीके से हो रहा है। और वो कह रही हैं कि भारत सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार, आजकल तो आप सुनते ही है कि भारत सरकार कौन कहता है, मोदी सरकार। मतलब मीडिया को इतना पैसा जनसंपर्क या जहां से भी आता हो, मानस पटल में लोगों को घुसेड़ दिया, मोदी सरकार मोदी सरकार। तो भारत सरकार तो ये कह रही है, लोग तो मोदी सरकार कहते हैं। तो भारत सरकार ने न तो हत्या की निंदा की और ना ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। मतलब नरेंद्र मोदी ने, यानी कि मोदी सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट जो है वो नहीं रुख दिखाया। मोदी ने अमेरिका इजराइल के हमले को अनदेखा किया, वो कह रही हैं, और केवल यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई को निंदा की है। यानी कि यूएई पर ईरान ने जो जवाबी की है। अब आपके घर पर दोस्तों कोई हमला कर दे, क्या करोगे आप? सह जाओगे या आप उस पर हमला करोगे? भले पड़ोस में कोई ईंट पत्थर गिर जाए, अब गिरेगा वो तो, अगर पड़ोसी मदद कर रहा है कि भैया आपके घर पे कोई चढ़वा दिया उसने, तो आप भी करोगे ना। वही ईरान ने किया, तो इसमें ईरान की क्या गलती है? ईरान ने आगे रहकर तो किसी देश को छेड़ा नहीं कि उंगली की हो ईरान ने। उंगली कौन कर रहे थे? उंगली कर रहे थे अमेरिका और इजराइल, कि हम तो इस मोहल्ले के डॉन है, हम तो इस धरती के डॉन है। अब उसकी डॉनगिरी किसने निकाल दी? ईरान ने निकाल दी। अब इसमें वो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसको ईरान को लेके कुछ नहीं कह रहे। बाद में पीएम ने गहरी चिंता और बातचीत व कूटनीति की बात कही है, जबकि हमला उस समय हुआ जब दो देशों के बीच कूटनीतिक प्रक्रिया जारी थी, जब बातचीत चल रही थी, कूटनीति हो रही थी, तब हमला हुआ है। तो ये तो गलती है, इसे सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा है। और इस आर्टिकल में दोस्तों 5 प्रमुख बातें बताई जा रही है दैनिक भास्कर के माध्यम से। बिना युद्ध घोषणा के हत्या की गई है, मतलब युद्ध की घोषणा नहीं थी, और एक राष्ट्र के जो है सर्वोच्च लीडर को मार दिया गया। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को लेकर के कह रही है सोनिया गांधी कि हत्या में सिर्फ 48 घंटे पहले पीएम इजराइल यात्रा से लौटे, वहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के समर्थन की बात दोहराई। यह उस समय हुआ जब गाजा संघर्ष में बड़ी संख्या में आम नागरिक, जिनमें महिला और बच्चे शामिल हैं, मारे जाने पर दुनिया भर में नाराजगी है। जब दुनिया नाराज हो रही है तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मतलब ये आपके जो क्षमताओं को दिखा रहा है कि आपका क्या लेवल है। मतलब ये सोनिया गांधी यहां पर कहना चाह रही है। ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स देशों के रुख को बता रही हैं कि इस समय उन देशों का रुख क्या है। बमबारी और टारगेट किलिंग की निंदा की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान की जमीन पर हुई बमबारी और टारगेट किलिंग की साफ निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा कर रही है और संविधान का हवाला दिया यहां पर सोनिया गांधी ने कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में यह कहा गया है कि देशों के बीच विवाद बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। अगर दो देशों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो उस पर बातचीत होगी, ये नहीं कि आप अटैक कर देंगे, आप ड्रोन पटक देंगे, आप हमला कर देंगे, आप किसी को निपटा देंगे। और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने, अमेरिका ने कल वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, आज ईरान पर हमला कर दिया, कल अगर भारत के साथ ऐसा व्यवहार हो, फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? अगर आप किसी गलत चीज को बढ़ावा दोगे तो कल आपके ऊपर भी तो ऐसा कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रही है। कौन आएगा आपके सपोर्ट में जब आप इस तरीके की जो है रुझान दिखाएंगे, आप व्यवहार दिखाएंगे? और किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यह सिद्धांत लंबे समय से भारत की विदेश नीति का आधार रहे हैं। भारत की विदेश नीति का लंबे समय से आधार रहे हैं, जिनको नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया? एक तरीके से निस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने खून पसीने से भारत को तैयार किया था, भारत को इस यहां तक पहुंचाया था, उस पर मटिया मैदान कर दिया नरेंद्र मोदी ने अपने ज्ञान से। बहुत ज्यादा ज्ञानवान बनने तो यहां पर पूरा उन्होंने ये कर दिया। सोनिया ने यहां पर भारत और ईरान के संबंधों का जिक्र किया है। पुराने भारत और ईरान के क्या संबंध थे उनकी याद दिलाई है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पढ़ते नहीं है। क्योंकि किताबें आर्टिकल पढ़ते हो वो तो किस में लगे रहते हैं? किस में लगे रहते हैं? दुनिया को पता है, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम, उल्टे सीधे बयान देना, नंगा नंगी करना, भाषा में इस्तेमाल करना, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। जो मतलब नरेंद्र मोदी की भाषा सुनकर के हर भारतीय का सिर शर्म से झुकता होगा। इस प्रकार की भाषा है उनकी। कोई उनके बारे में बताना नहीं चाहेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई गौरवपूर्ण काम ही नहीं कर रहे तो क्या बताएंगे लोग? यहां पर सोनिया गांधी कह रही हैं कि 1994 में ओआईसी के कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ, ध्यान दीजिए, भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की। उस समय ईरान ने अहम भूमिका निभाई। सोचिए दोस्तों, ये हिंदू हिंदू करते हैं आज के हिंदू, वो मुस्लिम राष्ट्र होकर के हिंदू देश का साथ दिया ईरान ने, और जो है उसको रुकवा दिया वहां पर वोटिंग करके, जिससे कश्मीर का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच सका। आज उस देश के साथ, उस देश के सर्वोच्च लीडर के साथ नरेंद्र मोदी का ऐसा व्यवहार, मोदी सरकार का ऐसा व्यवहार, भारत की सरकार का ऐसा व्यवहार,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा करता है कि उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, नरेंद्र मोदी में देश चलाने की क्षमता नहीं है, नरेंद्र मोदी में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठ पाए। लेकिन ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि लोगों ने पता नहीं क्या उनमें देख करके जो है उनको उस पद पर पहुंचाया और आज भारत देश इस स्थिति को भुगत रहा है, आम नागरिक भुगत रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति तो टूटी हुई है। नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि अडानी की संपत्ति, अडानी का जो संपत्ति का बढ़ना, भारत का बढ़ना, भारत के आम नागरिक की कमर टूटी है। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? 2047 मतलब खुद तो 2026 में बढ़िया लाल गाल करके बढ़िया कपड़े बदल के घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि मैं 2047 में ही दूसरी ड्रेस पहनूंगा, मैं कपड़े नहीं बदलूंगा जितने बदलता हूं, या मैं तभी जो है 2047 में सारे काम करूंगा, मैं हवाई जहाज की यात्रा 2047 में करूंगा। खुद तो 2026 में कर रहे हैं और जनता को ज्ञान दे रहे हैं 2047 का। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज कहते थे कि इंसान को वर्तमान में देखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान की बात करता है और भूत की और भविष्य की कौन करता है? बुद्धिमान व्यक्ति बातचीत नहीं करता। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार 2047 की बात करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमने कुछ भी नहीं किया इस भारत देश के भीतर, तो उलझा दो 2047 में। अब 2047 में कौन होगा? हम और आप होंगे क्या? ये तो समझने वाली बात। नरेंद्र मोदी होंगे क्या? गारंटी ले सकते हैं नरेंद्र मोदी कि मैं 2047 में आपके लिए एक वहां खड़ा मिलूंगा? जब 15 लाख पे खड़े नहीं मिले तो 2047 पर क्या खड़े मिलेंगे? दोस्तों, यहां पर नरेंद्र मोदी की जो पूरी कार्यशैली है उसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी वाकई में आप कायर हैं? पहले जो मीडिया ने जो उनका प्रोपेगेंडा दिखाया तो लोग समझ बैठे एक पल के लिए कि तो बहुत बड़े वीर हैं, तुर्रम खां हैं, लेकिन हकीकत में वो कायर हैं। और अगर कायर नहीं होते तो अमेरिका ट्रंप की आंखों में डाल करके कह देते कि आपने गलत किया है। और इसे लेकर के सोनिया गांधी हैरान है या पूरा भारत देश आप भी हैरान है कि अपने भारत देश का मित्र ईरान का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, निंदा नहीं की। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।